शहर से गांव तक धर्मांतरण का शोर। वो लौटे सनातन की ओर। 22 परिवारों ने की घर वापसी। 22 परिवारों की जुबानी वापसी की कहानी। पूर्वजन पहले हिंदू माना था, तो फिर हम ही वापसी आएंगे कुछ दिन माने के बाद। वो सुख शांति नहीं मिली। नमस्कार, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सम्मुख आते चले जाते हैं। अगला वीडियो दिखाने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जो मसीह यीशु के ऊपर भरोसा करने के बाद में वापस लौट गए हिंदू धर्म के अंदर। कारनामा क्या है और झूठ बोल बोल कर अलग अलग प्रकार से मसीह यीशु को बदनाम करने के लिए कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास आने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं अगला वीडियो, फिर बात करेंगे। घर वापसी करवाया है। शहर से गांव तक धर्मांतरण का शोर। वो लौटे सनातन की ओर। 22 परिवारों ने की घर वापसी। की जय। 22 परिवारों की जुबानी वापसी की कहानी। पूर्वजन पहले हिंदू माना था, तो फिर हम ही वापसी आएंगे कुछ दिन माने के बाद। वो सुख शांति नहीं मिली, तेका फिर हमन आएंगे वापस। ऑपरेशन घर वापसी। इन्हें चंगाई सभा में बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि ईसाई धर्म में शामिल होने के बाद उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसे में अनिल और उनके जैसे करीब आधा दर्जन परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन अब अनिल को लगा कि उसने गलती कर दी है और उसे जो प्रलोभन दिया गया था वो पूरा ही नहीं हो रहा है। ऐसे में अनिल ने सनातन धर्म में वापसी की है। वो का तबियत खराब होत रही ना, उसका कारण बीच में मन थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं। अरे बोला तो कि तबियत ठीक हो जाए, ले सब हो जाए, लेकिन हमारे मन के तो नहीं लगी समय। तो फिर हम फिर वापसी आ गए नौ में से। हिंदू धर्म में इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हिंदू धर्म में हर किसी को मानते हैं, अच्छा समझते हैं, और ईसाई धर्म में सिर्फ बस एक जुट बनाना, एक ग्रुप बनाना, इस टाइप का लगता था हमें। और सिर्फ ईसाई हैं तो सिर्फ ईसाई हैं, और हिंदू है तो हिंदू हर चीज को स्वीकार करते हैं। वो थे वहाँ, फिर वही गाना बजाना वो चीज करते थे, अपना गाना भजन वो चीज सब करते थे। फिर वही वो चीज का करते थे। फिर वो आते थे घर भी आते थे, फिर कुछ नहीं होता था। थोड़ा अच्छा ही रहेंगे, लेकिन हम लोग गए तो अच्छा नहीं रहे। फिर हम लोग हिंदू धर्म को मान रहे हैं। संख्या के लिए ही जाते थे, लेकिन वो लोग हमको पाठ पढ़ाते थे कि मूर्ति मानते हो, मूर्ति तो अपने हाथ से बना हुआ है। भाई अब कैसे कहेंगे वहाँ महफिल में कि हम नहीं, ये झूठ है, अब कैसे कहेंगे। वहाँ तो अब मानना ही पड़ता था हाँ में हाँ। लेकिन मेरा बाप दादा लोग हिंदू धर्म ही मानते थे, लेकिन उनका पक्ष भी हम नहीं छोड़े थे। भले हम वहाँ बैठते थे, लेकिन हम वो पक्ष को हम नहीं छोड़े थे। वहाँ एक तरह से उनको प्रलोभन दिया जाता है कि हमारे चंगाई को आप स्वीकार करो। चंगाई का अर्थ है चंगा, चंगा भला आपको रहना है, सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करना है, दुख बीमारी को घर से हटाना है, तो आप हमारी चंगाई सभा में आओ, हमारे प्रवचन को सुनो, हमारे साथ प्रार्थना करो, और ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप तकलीफ मुक्त होंगे। हाँ, इस वीडियो को आपने देखा कि ये जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करने वाले थे, कर रहे थे, फिर घर वापसी कर ली, हिंदू धर्म के अंदर वापस आ गए, कोई हरकत नहीं। और परमेश्वर को ऐसे कमजोर विश्वास वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। नामधारी लोग केवल काम के लिए जाते हैं, फायदा ढूंढने के लिए जाते हैं। ऐसे लोगों की बिल्कुल आवश्यकता प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास में वही व्यक्ति टिक सकता है, वही व्यक्ति हाँ, तो ध्यान रखना होगा आपको। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अगर भला नहीं जानते हैं, भला करना नहीं जानते हो तो अलग बात है। जीवन को सुधारना नहीं जानते वो अलग बात है। यीशु मसीह को पहचानना नहीं जानते वो अलग बात है। लेकिन यीशु मसीह को पहचानने के बावजूद भी ये लोग
क्या बोलना चाहिए, धर्म परिवर्तन करने की बातें करते हैं, घर वापसी की बातें करते हैं, तो ये लोग मूर्ख है। कैसे लोग हैं? ना समझ लोग हैं, बुद्धू लोग हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मिली, वचन मिले, लेकिन फिर भी इनके काने नहीं खुले, इनका जीवन नहीं बदला, इनको सही मार्गदर्शन नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि ये लोग ना समझ लोग हैं। कैसे लोग हैं? ना समझ लोग ही प्रभु यीशु मसीह से दूर होते हैं। और क्या बोलना चाहिए, जो लालची लोग होते हैं, जो लालची लोग होते हैं, जो इधर उधर कन्वर्ट होते रहते हैं, समझ रहे हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह में आने से किसी को कोई भी प्रकार का दाम नक्की नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? प्रभु यीशु मसीह में आने से आपको और मुझे ईमानदारी मिलेगी, सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही बुद्धि मिलेगी और सही शिक्षा मिलेगी, है ना। कोई बोलता है पैसा मिलता है, ये मिलता है, ये सोचकर लोग काफी मसीह संगठन में जुड़ जाते हैं। तो ये सब गलत है और ऐसा सोचकर आप कभी भी जुड़ने के लिए कोशिश मत करो, वरना अपने आप को धोखे में गिरा दोगे। तो सावधान रहना। बाइबल में ये भी लिखा कि धोखे से बचो, है ना। धोखे से बचो मतलब धोखे से आप बचो, वरना ऐसे ही करेंगे घर वापसी। मतलब ये लोग सच्चे प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर वापस गए हिंदू धर्म में, फिर बुराई करने लगे हैं कि ऐसा होता, वहां ऐसा होता, ये होता, वो होता, फलाना ढेकना होता, बहुत सारे है ना गलत गलत बातें वहां पर प्रकट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने वचन पढ़ूंगा, याकूब उसका 4:17 वचन में यह लिखा, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। भलाई करना जानता है और अगर भलाई नहीं करता तो वह पाप है। आप अगर अपने जीवन को पहचान नहीं पाए कि आप किस लायक है, क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। आप भला काम नहीं जाने वो अलग बात है, लेकिन भला करना आप जान गए, सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या नहीं है, या आप जान गए, उसके बावजूद भी झूठ बोलकर, झूठ का सहारा लेकर अपना बचाव ढूंढना चाहते हैं, ये बहुत सरासर गलत है, सरासर गलत है। बाइबल के अंदर भी एक क्या बोलना चाहिए, पतरस नाम का एक चेला था यीशु मसीह का, है ना। तो पतरस नाम का एक चेला था, है ना। तो वो भी अपने आप का बचाव के लिए 3 बार झूठ बोला। कहता है कि पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। जब प्रभु यीशु मसीह पकड़ाया गया था, है ना, पकड़ाने वाला भी यीशु मसीह का ही चेला था, जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती। वो भी यीशु मसीह का ही चेला था। यीशु मसीह को पकड़ा दिया चुम्बन देकर, और यीशु मसीह को नकारने वाला भी यीशु मसीह का ही चेला था, जिसका नाम है पतरस। 3 बार इनकार किया कि किसकी बात करते हो तुम, मैं नहीं जानता हूं, ऐसा करके बातें कर रहा था। तो आजकल सेवक सेविका के ऊपर भी भरोसा करना मुश्किल हो चुका है। अरे प्रभु यीशु मसीह के साथ में बैठकर खाने वाले, यानी कि उसके साथ में बैठने वाले, उठने वाले, उसके समाचार को जानने वाले, चमत्कार को देखने वाले थे, फिर भी यीशु मसीह को उन्होंने नकारा, यीशु मसीह को धोखा दिया, झूठ बोलने लगे, है ना। आजकल के भी सेवक सेविका से सावधान रहना। बहुत झूठे निकल गए, बहुत ही ऐसे गुमराह करने वाले पैसे के कारण झूठ बोलते हैं, अपने बचाव के कारण झूठ बोलते हैं। तो सावधान रहना मेरे तमाम भाइयों बहनों। समझ में आता कि नहीं आता आप लोगों को? भलाई करना जानते हैं पर भलाई नहीं करते, अच्छा करना जानते हैं पर अच्छा नहीं करते, सुधारना जानते पर सुधारा नहीं करते, है ना। तो उनके लिए वो महापाप है। ये बाइबल में लिखा गया, याकूब उसका 4:17 में लिखा गया। तो आपको और मुझे समझना चाहिए, लेकिन आजकल लोग ना समझ के इस्तेमाल करते हैं। ना समझ के इंसान के जीवन में है, इसके कारण गड़बड़ियां बढ़ती चली जा रही है। हेलो, समझ में आया आप लोगों को? आजकल लोग बहुत से ऐसे जो है अपनी ईमानदारी बेच दिया है, अपने फायदे के लिए झूठ का सहारा ले लिया है। इन लोगों को आप देखो, बदल गए। प्रभु यीशु मसीह का खाया पिया, मीटिंग में गए, प्रार्थना करवाया, चंगाई मिली, चमत्कार मिला, बहुत सारा मिला, लेकिन पलटी मार दिया। ऐसे हो गए लोग आजकल, लुटेरे खाकर उल्टी करते हैं, गंदे लोग होते हैं ऐसे। तो ऐसों से आपको सावधानी लेना है। चलो तो ठीक है, धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।